दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन और ऋषभ पंत को खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 56वें मैच में इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली के सामने संजू सैमसन की राजस्थान दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस कांटे के घमासान के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेकरार था। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी संजू सैमसन की और उन्होंने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। लेकिन शुरू में तो यह फैसला बिल्कुल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। दिल्ली की तरफ से एक बार फिर जैक फ्रेशर मैंगर्क के साथ इस बार अभिषेक पौरेल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी और इन दोनों सुपरस्टार यंगस्टर खिलाड़ियों ने मैदान में उतरते ही ऐसा गर्दा मचाया कि क्रिकेट को फुटबॉल बनाने के लिए मशहूर राजस्थान के गेंदबाजों की तो पल भर में दशा दिशा ही बिगाड़ कर रख दी। तीसरे ओवर में ही बोल्ट का स्वागत मैंगर्क ने छक्के से किया तो इस ओवर में 2 और चौके जड़कर 3 ओवर में उन्होंने अपनी टीम को 31 रनों तक पहुंचाया। तो चौथे ओवर में आवेश खान की बेरहमी से पिटाई करते हुए इस खौफनाक बल्लेबाज ने एक के बाद एक कुल 4 चौके और 2 खौफनाक छक्कों की बदौलत 4 ओवर में अपनी टीम को 59 रनों तक पहुंचा दिया था। उनके तूफान के आगे तो राजस्थान सभी से बेबस नजर आ रहा था। इसी के साथ मैंगर्क ने केवल 19 गेंद पर अपना एक और सबसे तेज अर्धशतक ठोका दिल्ली के मैदान पर तहलका मचा दिया। ऐसा लगा कि ये खिलाड़ी तो आज अकेले राजस्थान को घुटने पर ला देगा। लेकिन दोस्तों, तभी संजू एक ऐसा दाव खेलते हैं जिसने तो पूरे मैच की हालत ही उलट पुलट करके रख दी। जी हां, 5वें ओवर में उन्होंने सबसे अपने भरोसेमंद गेंदबाज अश्विन को बुलाया और इस दिग्गज गेंदबाज ने आते ही अपनी दूसरी गेंद पर खौफनाक दिख रहे मैंगर्क को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई थी। जहां मैंगर्क 20 गेंद पर 7 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत 50 रनों की बेमिसाल पारी खेल गए। तो ये विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए साई होप जरूर आए, लेकिन अभिषेक पौरेल के साथ उनकी महफिल कुछ खास जमी नहीं। पावर प्ले के आखिरी ओवर में सिंगल चुराने के चक्कर में शाई होप संदीप शर्मा की जबरदस्त थ्रो के आगे रन आउट हो जाते हैं। जहां होप केवल 1 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटे और लगातार 2 ओवर में गिरे 2 विकेटों ने दिल्ली को मुश्किल में फंसा दिया था। हालांकि एक तरफ से अभिषेक का बल्ला दहाड़ रहा था। इसी ओवर में अभिषेक ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए और 6 ओवर में ही दिल्ली को 78 रनों तक पहुंचा दिया। उनका साथ निभाने के लिए अब अक्षर पटेल को भेजा गया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने विकेट गिरने के बावजूद बहुत तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 8 ओवर में ही दिल्ली 98 रन बना चुकी थी। तो 9वें ओवर में अक्षर पटेल ने रियान पराग को बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर 9 ओवर में ही अपनी टीम को 109 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि दोस्तों, अक्षर पटेल भी कुछ खास लंबी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और अश्विन ने एक बार फिर इस खिलाड़ी का शिकार कर अपनी टीम की तगड़ी वापसी कराई। अक्षर पटेल 10 गेंद पर केवल 15 रनों का योगदान दे पाए। उनके विकेट के बाद अब मैदान में अभिषेक का साथ निभाने के लिए खुद कप्तान ऋषभ पंत आए थे। उनके कंधों पर अपनी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ अभिषेक ने आवेश खान की गेंद पर छक्का लगाकर केवल 27 गेंद में अपना अर्धशतक ठोक दिया था। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से दिल्ली की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ पंत ने भी आते ही बोल्ट को छक्के के लिए मारकर 12 ओवर में अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा था कि दिल्ली आसानी से 200 से 220 रन बनाने वाली है। लेकिन मैच में अभी ट्विस्ट तो बाकी था, जहां अश्विन तो अकेले ही दिल्ली को समेटने के लिए आए थे। इस बार उन्होंने 13वें ओवर में अभिषेक पौरेल का शिकार कर दिल्ली को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां अभिषेक 36 गेंद में 7 चौके और 3 खौफनाक छक्कों की बदौलत 65 रनों की विस्फोटक पारी खेल गए। तो उनके आउट होने के बाद अगले ही ओवर में युजवेंद्र चहल ने ऋषभ पंत का शिकार कर दिल्ली की कमर ही चटका दी थी। जहां पंत भी केवल 11 गेंद पर 15 रन बना पाए और 14 ओवर में 151 रन बनाकर ही दिल्ली ने अपने 5 बल्लेबाज खो दिए। अब मैदान पर गुलबदीन नाइब के साथ ट्रिस्टन स्टब्स की खतरनाक जोड़ी मौजूद थी, जो अकेले दम पर मैच को राजस्थान से छीनने का दम रखते हैं और कुछ इसी अंदाज में इन्होंने राजस्थान के गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी। खासतौर पर स्टब्स तो सर पर कफन बांध कर आए थे। पारी का 18वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल का स्वागत जहां गुलबदीन नाइब ने चौके से किया, तो उनके बाद स्टब्स ने तो इस ओवर में 2 चौके और एक खतरनाक छक्के की बदौलत 21 रन बटोरे और 18 ओवर में ही दिल्ली को 189 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा था कि विकेट गिरने का उन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ है। हालांकि दोस्तों, गुलबदीन बोल्ट के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 15 गेंद पर 19 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। लेकिन रज़िक दार सलाम ने आते ही 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर 19 ओवर में ही अपनी टीम को 203 रनों तक पहुंचा दिया। तो 20वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा का स्वागत ही ट्रिस्टन स्टब्स ने पहली गेंद पर स्टेडियम पर 2 जबरदस्त छक्के लगाकर किए थे। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी अभी भी राजस्थान को रुलाने में कसर नहीं छोड़ रही थी।
लेकिन तीसरी गेंद पर संदीप शर्मा ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए स्टब्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया और दिल्ली को खामोश कर दिया, जहां स्टब्स 20 गेंद पर 3 चौके और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत 41 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में आते ही कुलदीप ने एक और चौका बटोरा। हालांकि पारी की आखिरी गेंद पर रसिक सलाम रन आउट हो गए। बावजूद उसके अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दिल्ली ने 20 ओवर में 221 रन बना लिए। दूसरी तरफ अश्विन ने राजस्थान के लिए सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। अब राजस्थान के सामने माउंट एवरेस्ट जैसा बड़ा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना उनके लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। राजस्थान की तरफ से एक बार फिर तहलका मचाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। यशस्वी ने पहली गेंद पर चौका जड़कर अपने तेवर भी दिल्ली को दिखाए, लेकिन आज दिन तो शायद दिल्ली का था। अगली ही गेंद पर खलील अहमद ने राजस्थान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाया और राजस्थान का पहला झटका दिया, जहां जायसवाल केवल 4 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान संजू सैमसन आए थे। उन्होंने आते ही एक के बाद एक चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू की। तीसरे ही ओवर में इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों ने खलील अहमद की पिटाई करते हुए एक तूफानी छक्का और 2 करारे चौके लगाए। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से दिल्ली की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। चौथे ओवर में ही ईशांत शर्मा की कुटाई करते हुए सैमसन ने इस ओवर में पहले 2 खतरनाक चौके लगाए तो ओवर की आखिरी गेंद को छक्के में तब्दील कर उन्होंने 4 ओवर में ही राजस्थान को 42 रनों तक पहुंचा दिया था। इसी दरमियान 5वें ओवर की पहली गेंद पर बटलर का एक आसान सा कैच छूटा, उन्हें जीवन दान मिला। तो इस जले पर नमक छिड़कते हुए संजू सैमसन ने ओवर की चौथी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर दिल्ली के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। तो 5वीं और 6ठी गेंद को भी बाउंड्री पार चौके के लिए मारकर उन्होंने राजस्थान को 5 ओवर में 57 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ ही बटलर और संजू के साथ 50 रनों की मैच टर्निंग पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। अब राजस्थान को आखिरी बची 90 गेंद पर जीत के लिए 165 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन नहीं था। ये दोनों बल्लेबाज खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर दिल्ली ने भी तगड़ी वापसी की। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिल्ली को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया, जहां बटलर 17 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 19 रन बनाकर वापस लौटे, जहां से मुकाबला पूरी तरह से पलट गया। मैदान पर संजू का साथ रियान पराग आए थे देने। 6 ओवर में राजस्थान 67 रन बना पाई थी। आखिरी 84 गेंद पर उन्हें जीत के लिए 155 रन चाहिए थे। जहां एक तरफ राजस्थान के बल्लेबाज रन बरसा रहे थे, तो वहीं दिल्ली भी हार मानने को तैयार नहीं थी और गेंद और बल्ले के बीच आखिरी गेंद तक चले जबरदस्त घमासान में जो हुआ, उसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया और यह मुकाबला लोगों के दिलों में बस गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन सबसे बेहतरीन विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।